तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, केपलर थर्ड लॉ वेरीफाई करते हैं और इसको हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं, ठीक ना। तो बाकी दोनों लॉ देख लेना तुम, ठीक ना, उसको मैं कर दिया हूँ। और जिसको समझ नहीं आएगा ज़रूर बताना, जैसे मुझे पता चले यार। तो अगर तुम यहाँ से देखोगे कि स्क्वायर ऑफ द टाइम, केपलर थर्ड लॉ कहता क्या है, हम सबको पता है प्यारे बच्चों, यहाँ एक सन रहता है और ये जो सन है यहाँ पे अपनी ज़िंदगी इंजॉय कर रहा है। तो ये जो अर्थ है इसके अराउंड, या कोई भी प्लेनेट है इसके अराउंड चक्कर लगा रहा है इलिप्टिकल पाथ में या सर्कुलर पाथ में, बात बराबर है, ठीक ना। तो ये वाली जो ये यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ये r1 है और ये डिस्टेंस यहाँ से r2 है। ये रहा इलिप्स का केस, ठीक ना। ये इलिप्स का केस है r1 और ये r2, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस, ठीक ना। और अगर ये सर्कल में चक्कर लगा रहा तो सर्कल जो है, सर्कल में अगर चक्कर लगा रहा तो सर्कल में कुछ ऐसा आएगा यहाँ से, ठीक है ना, ये वाली चीज़। तो अगर प्लेनेट सर्कल में लगाएगा तो ये ऐसा कुछ, ठीक है। तो सन कहाँ होगा प्यारे बच्चों, सन इसके यहाँ पे सेंटर पे होगा। तो जनरली होता क्या है कि हमारे जो नीट और जेई का जो कोचिंग है, जो सिलेबस है, तो लोग यहीं पे इसी को डिस्कस कर देते हैं, इसका डिस्कशन नहीं करते, इलिप्स के पाथ का डिस्कशन नहीं करते, इसमें ये थर्ड लॉ वेरीफाई नहीं करते हैं। बट सिंस ये ऑनलाइन क्लास है और इसमें मेरे पास टाइम है, तो मैं तुम्हें इसका भी डिस्कशन करूंगा केपलर्स लॉ में और इसका भी डिस्कशन करूंगा, ठीक ना, जो कि मैं जेई वालों को ही पढ़ाता हूँ, ये वाला, ठीक ना। तो ये वाली चीज़ तो तुम दोनों देख लेना। तो ये जो फर्स्ट पार्ट में, वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैं इसका डिस्कस करता हूँ, सर्कुलर मोशन का। ये कहता है कि अगर ये सन इसके सेंटर पे है और r डिस्टेंस रेडियस है और प्लेनेट इसका चक्कर लगा रहा, तो ये कहता है कि टाइम पीरियड क्या होता है बच्चों, अगर प्लेनेट ए पॉइंट से चला था तो ए पॉइंट पे दोबारा आने में जो समय लगेगा उसी समय को हम टाइम पीरियड बोलते हैं। टाइम पीरियड इज बेसिकली द टाइम टेकन बाय द प्लेनेट टू मूव फ्रॉम द पॉइंट ए टू, मतलब ये वाली चीज। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगेगा उसी को हम टाइम पीरियड बोलते हैं। तो टाइम पीरियड लॉ ये कहता है कि अगर सर्कल है तो टाइम पीरियड का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द रेडियस। ये अगर सर्कल है तो, ठीक है ना, रेडियस टाइम पीरियड। और ये अगर इलिप्स है तो टाइम पीरियड का जो स्क्वायर है वो r1 प्लस r2 और डिवाइडेड बाई 2 का यहाँ क्यूब आएगा, ठीक है ना। इलिप्स आएगा तो इसे सवाल करना, और ये केपलर्स कांस्टेंट आता, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता, केपलर कांस्टेंट, उसको हम बाद में कैलकुलेट करेंगे, पहले अभी ये देखो। तो ये यहाँ से ये वाली जो चीज़ है ये, अब इस लॉ को, लॉ समझ में आ गया सबको, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ द स्क्वायर ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। जब r1 r2 बराबर हो जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो r आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सर्कल के लिए ये वाला रिजल्ट देखोगे तो r1 बराबर है यहाँ से r2। तो टाइम पीरियड का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2r और अपॉन 2 का पावर क्यूब, तो कुल मिला के यही मिला r की पावर क्यूब। तो जब ये इलिप्स सर्कल बनेगा तो r1 r2 बराबर हो जाएगा, तो ये वाला रिजल्ट आ गया। तो अब मैं इसको वेरीफाई, क्लियर है सबको कि एक प्लेनेट, फिर से एक बार देखो, एक प्लेनेट चाहे इलिप्टिकल पाथ में घूमे चाहे सर्कुलर पाथ में घूमे, उसके टाइम पीरियड का स्क्वायर इज r की पावर 3 सर्कुलर पाथ में क्यूब के बराबर होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इलिप्स में मेजर एक्सिस का जो लेंथ है, मतलब r1 प्लस r2 की क्यूब, ये वाला, या r1 प्लस r2 क्या भाई, पूरा मेजर एक्सिस ही तो है, मेजर एक्सिस का आधा, ठीक है ना, मेजर एक्सिस का आधा क्यूब, ये वाली चीज। तो ये एक बेहतरीन स्टैंडर्ड सा रिजल्ट है, इसका डिस्कशन मैं बाद में करूंगा, पहले इस लॉ को मैं सर्कल के लिए प्रूव करता हूँ। इसका थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बेसिकली जेई डोमेन है, तो मैं इसको बाद में करूंगा। सबसे पहले हम इस लॉ को वेरीफाई करते हैं, प्रूव करते हैं बाय सर्कुलर मोशन, ठीक ना। केपलर्स लॉ फॉर यहाँ से सर्कुलर आर्बिट, ठीक ना, सर्कुलर आर्बिट, ठीक ना, आर्बिट इलिप्टिकल होगा, तो वही कह रहा हूँ, उसको बाद में करेंगे, वीडियो नंबर 2, इसके बाद तुम देख लेना, ठीक ना, वो मैं बना दूंगा। तो जो पहला आर्बिट है, दो वो वाली चीज, तो सर्कुलर आर्बिट अगर तुम यहाँ से देखोगे तो कोई अगर यहाँ से तुम देखोगे, देखो ये सर्कुलर आर्बिट, सबसे पहले एक सर्कल बना लो। तो सर्कल बना लो, यहाँ सन अपना यहाँ पर है, अपनी जिंदगी, हाँ ये सन है। तो ये वाली जो सन है, सन से अपना रेडी, ये यहाँ पर अर्थ है। तो सन का जो मास है वो मैं कैपिटल M ले लेता हूँ, और ये इनके बीच का डिस्टेंस, सन ये पॉइंट मास ट्रीट कर रहा हूँ, तो ये वाली सन की आइज है।
तो ये अर्थ या कोई भी प्लेनेट है जो इस हिमालय में ऐसे चक्कर लगा रिवॉल्व कर रहा है। तो तुम ये बात बताओ कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स तो होता नहीं। एक एग्जांपल दिए थे ना, एक आदमी जैसे गांव में है, बच्चा है, आदमी है, उसको कलुआ कलुआ बोलते हैं, ऐसा है नहीं यार, एक नाम है ऐसे, जस्ट कोई होगा तो गलत मत समझना उसको। ये आदमी है, मान लो उसको कलुआ या कुछ भी बोलते हैं। तो हुआ क्या कि एक दिन वो शादी में गया, तो उसको अब कलुआ नहीं बोलेंगे, उसको इज्जत देंगे, सम्मान देंगे, उस दिन वो दूल्हा दूल्हा बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं होता है, ठीक है ना। जो रियल फोर्स होते हैं उन्हीं का अलग अलग केसेस में नाम हो जाता है। जैसे यहाँ पे ये जो मास है, अर्थ है, ये इसको एक ही फोर्स लग रहा है, सेंटर की तरफ एक ही फोर्स लग रहा है, ये वाला, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है। और यही ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करेगा सर्कुलर मोशन में मूव करने के लिए। तो सर्कुलर मोशन में चलने के लिए सबसे बड़ी बात है, बड़ी चीज़ है, नेट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक फोर्स होना चाहिए, और वो सेंट्रीपिटल की तरह काम करता है। तो सेंट्रीपिटल कुछ है नहीं, सेंट्रीपिटल जो है इज गिवन बाय द ग्रेविटेशन, या ग्रेविटेशन ही सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करेगा। तो कुल मिला के जो यहाँ से हमें टाइम पीरियड लगाना है, तो सेंट्रीपिटल का फार्मूला सबको याद है, स्मॉल आर ओमेगा का स्क्वायर, और ग्रेविटेशन सबको याद है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर यहाँ से आर का स्क्वायर। कोई दिक्कत कोई परेशानी। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू होता है यहाँ से 2 पाई अपन टी, टाइम पीरियड, ये आपको सबको पता होगा ये वाला चीज़। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई रेट, तो स्मॉल एम कैपिटल आर, और यहाँ से 2 पाई और कैपिटल टी की पावर क्यूब, यहाँ से सॉरी यार स्क्वायर, 2 की पावर स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम आर स्क्वायर। तो यहाँ से तुम देख रहे हो टाइम पीरियड, या जो भी आगे डिराइव करोगे टाइम पीरियड एक वेरिएबल है, बाकी सारे कांस्टेंट है। तो टाइम पीरियड प्लेनेट के मास पे डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि प्लेनेट का मास यहाँ से कैंसिल हो रहा है, तो प्लेनेट के मास पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो इधर बचेगा 4 पाई का स्क्वायर, और इधर बचेगा टाइम पीरियड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर, उधर जाएगा तो जी एम यहाँ से आर की पावर क्यूब आ जाएगा, ठीक ना, ये वाली चीज़। अब तुम्हें क्या करना था, हम लोग को करना था प्यारे बच्चों, डिराइव करना था इसका टाइम पीरियड और रेडियस में रिलेशन। तो कुल मिला के एक काम करते हैं, मैं इसको इधर लेके आता हूँ, रीअरेंज करता हूँ। तो रीअरेंज करूँ तो टाइम पीरियड का स्क्वायर इक्वल टू टाइम पीरियड का स्क्वायर, रीअरेंज करो, टाइम पीरियड का स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा 4 पाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ से जी यूनिवर्सल मास ऑफ द सन, या कोई यहाँ से, और कैपिटल आर की पावर क्यूब, ठीक है। कैपिटल आर क्या है, सर्कुलर पाथ की रेडियस। तो तुम देख रहे हो ये जो कांस्टेंट है इसको केपलर्स कांस्टेंट बोलते हैं। तो 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम, ये जो वैल्यू है पूरा का पूरा कांस्टेंट है। नीट में कई बार इस पे सवाल पूछा गया है, ये केपलर्स कांस्टेंट, ये वाली चीज़ की इस कांस्टेंट की वैल्यू की क्या होगी प्रोपोर्शनलिटी का। तो यहाँ से तुम देख रहे हो टाइम पीरियड का स्क्वायर इज इक्वल टू आर की पावर क्यूब आ गया, ये वाली चीज़, जो कि हमें यही वाला चाहिए था। इसका मतलब ये हुआ कि दो अलग अलग आर्बिट हैं, तो T1 अपन T2, तो यहाँ से आ जाएगा दो अलग अलग आर्बिट हो T1 अपन T2, तो तुम बड़े प्यार से लिख सकते हो इनका स्क्वायर रेडियस R1 और R2 की पावर क्यूब, ठीक है ना, ये वाली चीज़। तो ये एक बेहतरीन सा रिजल्ट आ गया केपलर थर्ड लॉ, एंड इट इज़ वेरीफाई प्रूव बाय द सर्कुलर आर्बिट, ठीक है ना। इलिप्टिकल आर्बिट का मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, इससे ज़्यादा तुम्हें इसमें कुछ है नहीं। मतलब कुल मिला के यही कहता है कि डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो प्लेनेट से दूर होंगे, समझना, जो प्लेनेट से यहाँ से हाँ टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर क्यूब, मतलब प्लेनेट से यहाँ से दूरियाँ बढ़ाओगे तो टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड बढ़ेगा। टाइम पीरियड बढ़ेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वेलोसिटी है स्पीड कम होगी, ठीक है ना। मतलब प्लेनेट जो दूर रहते हैं वो स्लो घूमते हैं, जो पास होते हैं वो फास्ट घूमते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ है ये, तो हमें याद करना है कि जो प्लेनेट यहाँ से दूर रहते हैं उनका टाइम पीरियड ज़्यादा होता है, ठीक है ना। चलो, थैंक यू।